अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुज़म्मिल हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 है फंक्शंस एंड लिमिट्स। चैप्टर का नाम है एक्सरसाइज 1.3 है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, अपनी वेबसाइट का एड्रेस, यूट्यूब का शॉर्ट यूआरएल और अपने फेसबुक पेज का यूज़र नेम मैंने हर चीज़ लिख दी है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है। क्वेश्चन दिया गया, इसको हमने इवेल्युएट करना है। ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई, यहाँ पर ज़ीरो नहीं आ रहा, साइन ऑफ एक्स ओवर पाई माइनस एक्स। ठीक है जी। अब यहाँ पर ये जो फंक्शन आ रहा है, इसके अंदर जो डिनोमिनेटर आ रहा है पाई माइनस एक्स, हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फिर हमारे पास इसको सॉल्व करना इजी हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पुट लेट टी कह लेते हैं, टी इक्वल्स है पाई माइनस एक्स के, यानी कि इसको हमने को टी फर्ज कर लिया। तो यहाँ पर ऊपर एक्स आ रहा है, जब हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है तो हमने क्या करना है, हमने इस वेरिएबल को मुकम्मल तौर पर कन्वर्ट करना है कि यहाँ पर भी एक्स ना रहे, यहाँ पर भी ना रहे और यहाँ पर भी ना रहे। तो साफ ज़रा है कि अब यहाँ पर भी हमें, जब हमने इस सारे को क्या कह दिया टी, तो हमें इसको भी तो कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा ना। उसका हल क्या है कि हम इस पाई को उठाकर इधर ले आते हैं, या हम एक्स को उठाकर इधर, क्योंकि एक्स के साथ आ रहा है माइनस, एक्स को उठाकर उधर ले जाओ ये प्लस हो जाएगा, और इसको उठाकर उधर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। पाई को एक्स को इधर लेकर आए क्या हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, पाई यहीं पे रहेगा। टी उठाकर उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस टी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टी के साथ प्लस साइन है, तो जाकर क्या हो जाएगा, माइनस टी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमारे पास टी आ जाएगा और यहाँ पर भी हमारे पास फंक्शन टी की शक्ल में आ जाएगा, एक्स खत्म हो जाएगा। पीछे रह गई लिमिट, लिमिट में एक्स आ रहा है, हमें अब वो भी ख़त्म करना है। तो उसके लिए हमें क्या है, हम कहते हैं, इसी को लेते हैं कि एज एक्स अप्रोचेस टू पाई है, देन टी क्या आ जाएगा हमारे पास, टी इज़ इक्वल टू पाई माइनस एक्स। किसके अप्रोच कर रहा है, पाई को, तो एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, पाई, पाई से पाई कट गया, टी क्या आ जाएगा, ज़ीरो। यानी कि हम कह सकते हैं कि इफ़ एक्स अप्रोचेस टू पाई देन टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। ठीक है जी। अब हमने इन सारी चीज़ों को, यानी कि अब नाम दे रहे हैं, चलें इसको इक्वेशन 1 कह लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 कह लेते हैं, इसको इक्वेशन 3 कह लेते हैं और इसको जो है 4 कह लेते हैं। ठीक है, पुट इक्वेशन 2, 3 एंड 4 इन इक्वेशन 1। इसके अंदर अब हमने सारी चीज़ें पुट कर देनी है। क्या आएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई आ रहा है, तो क्या आएगा, टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। यहाँ पे लिखा है इफ़ एक्स अप्रोचेस टू पाई देन टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, क्योंकि अब हमने सारे फंक्शन का जो वेरिएबल था एक्स, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया टी के अंदर। ठीक है जी। अब आगे क्या आ रहा है जी, साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स की जगह पर क्या आएगा, एक्स की जगह पर क्या आएगा, पाई माइनस टी। तो साइन तो वैसे ही रहेगा, एक्स की जगह पर क्या रहेगा, पाई माइनस टी होल डिवाइड बाय, नीचे क्या आ रहा है, पाई माइनस एक्स। तो पाई माइनस एक्स किसके इक्वल है, टी के, तो ये आ जाएगा टी हमारे पास। ठीक है जी। अब डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो इसलिए हमने क्या करना है, इसको मज़ीद सॉल्व करना है। लिमिट टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये क्या आ जाता है, ये आता है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, देयरफॉर साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल आता है, आपने पढ़ा हुआ है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, माइनस है तो यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा के। ठीक है जी, ये वाली चीज़ यूज़ होगी। अब फ़र्क क्या है, अल्फ़ा से मुराद क्या है, पाई, और बीटा से मुराद क्या है, टी। अल्फ़ा क्या है, पाई, और बीटा क्या है, टी है। तो कर दें, यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा यानी कि पाई माइनस टी किसके इक्वल आएगा, साइन ऑफ पाई कॉज ऑफ टी माइनस कॉज ऑफ पाई, अल्फ़ा की जगह पर पाई रख दिया ना, फिर साइन ऑफ टी आ जाएगा। कर दें इसको, क्या आ जाएगा, इसकी जगह पर अब ये रख देना सारे के सारा, साइन पाई कॉस टी कॉज ऑफ टी माइनस कॉज ऑफ पाई और उसके बाद साइन ऑफ टी होल डिवाइड बाय टी। ये तो ऐसे कैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको पता है कि साइन ऑफ पाई किसके इक्वल है, यानी कि साइन 180 ज़ीरो होता है, साइन ज़ीरो ज़ीरो और साइन पाई भी ज़ीरो होता है, और कॉज ऑफ पाई किसके इक्वल आता है, वो -1 के इक्वल आता है। ठीक है जी, ये चीज़ें अब यहाँ पे हमने यूज़ करनी है। साइन लिमिट टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, साइन पाई क्या होगा, ज़ीरो, और कॉज ऑफ, ओहो
कॉज ऑफ टी एज इट इज ही रहेगा माइनस, फिर कॉज ऑफ पाई की जगह पर क्या रहेगा -1, ठीक है जी। और साइन ऑफ टी जो होगा ये भी एज इट इज ही रहेगा, होल डिवाइड बाई टी। अब ज़ीरो जब कॉस टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये सारे का सारा तो हो जाएगा ज़ीरो, लिमिट टी अप्रोचेज टू ज़ीरो, ये सारा क्या हो गया ज़ीरो, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन टी ओवर टी। अब अगर गौर से देखें तो लिमिट टी अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन टी ओवर टी, तो ये आपको पता है, ये थ्योरम है हमारे पास कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन एक्स ओवर एक्स क्या होता है 1। तो इस थ्योरम को यूज़ करते हुए ये क्या आ जाएगा 1। हम कह सकते हैं, अब क्वेश्चन लिखते हैं हम सबसे पहले, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू पाई, नाउ लिमिट एक्स अप्रोचेज टू पाई, ठीक है जी, साइन एक्स ओवर पाई माइनस एक्स किसके इक्वल आ रहा है 1 के। उसने हमें यही कहा था कि इवेल्युएट करें, इसको वैल्यू दें, तो हम बताते हैं कि ये सारे के सारे किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी, अगर ना समझ लगे तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है। मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और लाजमी तौर पर कमेंट में बताया करें कि आपको समझ लगी है कि नहीं लगी। अल्लाह हाफिज़।